राजधानी लखनऊ में पद्म भूषण युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भावांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी एक ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह से जुड़ रहे हैं जिनका जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए समर्पित रहा है। वहीं सीएम ने पद्म भूषण युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के जीवन के विषय पर प्रकाश डाला। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हम सब एक ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं के लिए समर्पित था जिन पर सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यजुर्वेद में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक बात कही कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। महापुरुष के लक्षण क्या है? दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा शास्त्रों में होती है। एक साधारण पुरुष हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में प्राकृत पुरुष कहते हैं, और एक है विशिष्ट पुरुष। भौतिक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन परिणाम बता देते हैं कि इसमें कुछ विशिष्टता है, और विशिष्टता उनके कार्य बता देते हैं। और युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हट करके जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था। और आज प्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा, और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की, और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और धर्म के लिए उनकी जो निस्वार्थ सेवाएं थी, उन निस्वार्थ सेवाओं के लिए, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष के प्रति सम्मान का भाव हम सब रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष की बात आई। 1 नवंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी दीपावली का अवसर होगा, दीपोत्सव का आयोजन होगा। कितना अच्छा संजोग है, जिनका पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित था। ऐसे पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष है, और जन्म शताब्दी वर्ष में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला प्रकट हो, विराजमान हो चुके हैं। इस सच्ची श्रद्धा का इससे अद्भुत उदाहरण दूसरा आपको नहीं मिलेगा कि उसी वर्ष जब पूज्य राम किंकर जी महाराज का जन्म शताब्दी है, और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 500 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, वह पार कार्य 500 वर्षों के इस इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके सामने विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर के इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये कार्य यहां पर हम सबको देखने को मिला, और दूसरा मैंने देखा जैसे हुआ तो किशोर टंडन जी का, मंदाकिनी जी का, चित्रकूट से
अन्य जगहों से निमंत्रण आने प्रारंभ हो गए कि हम लोग युग तुलसी के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भागीदार बनना है। मेरे लिए सबसे आसान यहाँ पे था और मुझे तो अच्छा लगा कि किशोर टंडन जी के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम